देखिए शारीर स्थान सुश्रुत का बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरे सुश्रुतो श्रेष्ठा, ठीक है। पहले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, शारीरे सुश्रुतो नष्टा कहा गया था। फिर जो है गणनाथ सेन ने उसको घाणेकर ने सही किया, शारीरे सुश्रुतो श्रेष्ठा कह के। और इस पे जो है टीका लिखी हुई है भास्कर गोविंद घाणेकर की 10 अध्याय पे टीका लिखी गई है, जिसका मॉडर्न को रिलेशन किया है। इसी तरह जो है शरीर यानी एनाटॉमी पर एक दामोदर शर्मा गौड़ ने प्रत्यक्ष शारीरम जो किताब लिखी हुई है, जिस पे उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे सुश्रुत संहिता शारीर स्थान। शारीर स्थान के 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय हैं जिनके नाम पहले सुन लीजिए। सबसे पहला अध्याय है, कौन सा है? सर्वभूत चिंता शारीर, ठीक है। सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय है, अध्याय संख्या 1, ठीक। दूसरा अध्याय क्या है बताइए भाई कौन बताएगा? ये पूछे जाते हैं। बताओ, फटाफट बताओ, जहाँ अध्याय के डिवीजन दिए हुए हैं। पहला अध्याय है सर्वभूत चिंता शारीर, दूसरा शुक्र शोणित शुद्धि शारीर, तीसरा गर्भाव क्रांति शारीर, चौथा गर्भ व्याकरण शारीर, पांचवा गर्भ संख्या व्याकरण शारीर, छठवां प्रत्येक मर्म निर्देश शारीर, सातवां सिरा वर्णन विभक्त शारीर, आठवां सिरा वेद विधि शारीर, नौवां धमनी व्याकरण शारीर और 10वां है गर्भणी व्याकरण। ये 10 अध्याय हैं। इनको जो है इनमें से किसी के नाम पूछे जाते हैं। तो हम पहला अध्याय सर्वभूत चिंता शारीर की बात करेंगे। सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्य तमो लक्षणम अव्यक्त रूप लक्षणम अष्ट रूपम अखिल जगत संभव हेतु अव्यक्त नामा तदेक बहुना क्षेत्र ज्ञानम अधिष्ठानम समुद्री वो उदकानाम भावनाम। श्रेष्ठ उत्पत्ति क्रम में अव्यक्त देखिए सभी भूतों का कारण है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं, और वो सत्व रज तम गुण वाला अष्ट प्रकृति युक्त है, ठीक। तो यहाँ अव्यक्त जो है सुश्रुत में सभी उसकी उत्पत्ति का कारण बताए। फिर देखिए अव्यक्त के बाद क्या होगा? महान और अहंकार की उत्पत्ति। उस अव्यक्त से महद तत्व की उत्पत्ति होती है। ये देखिए गुण थोड़ा सा है, तो इसमें से एक नंबर का आता है कई बार। उस अव्यक्त से महत की उत्पत्ति होती है, जो कि अव्यक्त स्वरूप सत्व रजतम युक्त है। महत से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है, वह भी सत्व रजतम यानी त्रिगुणात्मक है। अहंकार, अब यहाँ देखिए अहंकार वैकारिक, वैकारिक जिसको हम बोलते हैं सात्विक, यहाँ पे स्टार बना लीजिए, क्योंकि जैसे आप सात्विक पूछेंगे सत्वम निर्विकार, निर्विकार पढ़ें, लेकिन जो वैकारिक अहंकार है वो आपके सत्व गुण से उत्पन्न होता है। जो तेजस है, तेजस या उसको रजस भी कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है। फिर जो तामसिक अहंकार है वो भूतादि अहंकार भी कहते हैं। तो अहंकार 3 प्रकार का हुआ, वैकारिक, भूतादि, तेजस, सात्विक, तामसिक और रजस, ठीक। तो ये अहंकार हो गया भाई, जिसका महत्व हो जाएगा। अव्यक्त है, जब तक कुछ नहीं पता तब तक ठीक है, फिर जब सब वाह वाह करने लगे तो उसको महत बुद्धि आ गई, बुद्धि आ गई कि हम भी कुछ हैं, तो अहंकार हो गया, ठीक। अहंकार में सात्विक, राजसिक, तामस 3 तरह के अहंकार हो गए। अब आगे देखिए, जब अहंकार है तो उससे क्या उत्पन्न हो गया? इंद्रियों की उत्पत्ति। वैकारिक अहंकार से और तेजस अहंकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, जो सात्विक होती हैं। वैकारिक और तेजस, वैकारिक माने जो है सात्विक और तेजस माने रजस। तो अल्टरनेट है वैकारिक तेजस से इंद्रियां, VTE या SRE। इंद्रियां वही 11 हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन,
मन क्या है? उभय इंद्रिय है। फिर आइए तन्मात्रा। तन्मात्रा विशेष रूप से भूतों की उत्पत्ति यानी अहंकार से, तेजस अहंकार की सहायता से और भूतादि अहंकार की सहायता से आपकी तन्मात्रा उत्पन्न होती है। तेजस और आपके भूतादि अहंकार से तेजस की सहायता से, यानी आपके भूतादि माने तामसिक, जो तम की बात करी, और तेजस की, इससे क्या हो गया? तन्मात्रा के उत्पन्न है। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप रस गंध तन्मात्रा। तन्मात्रा क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जिससे शब्द रस रूप रस गंध आते हैं। इनसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी उत्पन्न होती। किससे? तन्मात्रा से। ठीक, और इस तरह से इन 24 तत्वों की व्याख्या बताई गई। 11 तो वो हो गए, उसके बाद कौन कौन से हो गए? आपके पंच तन्मात्रा हो गई। ठीक है, पंच तन्मात्रा के बाद पंच महाभूत हो गए और इनके जो है गुण हो गए। ठीक, तो ये सारे जो है इसमें पूरे हो गए। तो सुश्रुत को अगर हम देखें तो सुश्रुत किसका अनुसरण करते हैं? सांख्य शास्त्र का, क्योंकि संख्या बताई। चरक ने वेदांत का अनुकरण किया। इंद्रियों के विषय, इंद्रियां जो है इनके क्या विषय हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये है। तो शब्द का कहाँ है? स्रोत चक्षु जीवा घ्राण इंद्रिय त्वचा से यथाक्रम ग्रहण होता है। कर्म इंद्रिय के कार्य कैसे हैं? जैसे बोलना, ग्रहण करना, विषय भोग, मल और जो है फिरना, इस तरह से है कर्म इंद्रिय में। ये देखिए एक चार्ट बना है। सोच से शब्द, त्वक से स्पर्श, चक्षु से रूप, जीवा से रस, घ्राण से गंध ग्रहण। फिर छठवां देखिए वाक वाणी। ठीक, हस्त से आदान, उपस्थ से मूत्रेंद्रिय और इससे आनंद का विषय है। वायु से विसर्ग और पैर का जो है विहरण, घूमना फिरना। 9वें श्लोक में देखिए प्रकृति विकृति, अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 8 जो है प्रकृति हैं। इसके बाद जो बने हैं वो विकृति हैं। एकादश इंद्रिय मन, ये जो है जो बाद में बने हुए उनके विषय इंद्रियों के, ये क्या है? 16 विकार हैं। तो अब आते हैं अगले 10वें श्लोक में प्रकाशमान 13 तत्वों का वर्णन। जैसे कौन कौन से हैं? अधिदैवत्व, जो इंद्रियां हैं जो उनके कौन कौन से देवता हैं। तो देखिए बुद्धि का देवता ब्रह्मा है। आप ऐसे भी देखते होंगे बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती के साथ कौन रहता? ब्रह्मा जी। अहंकार का ईश्वर है। ठीक, मन चंद्रमा। कई बार जो है चंद्रमा की गति मन को प्रभावित करती। देखिए जो लोग ज्यादा इमोशनल रहते हैं, सुसाइडल वाले हैं, उनको आप देखिए जो है शुक्ल पक्ष में पैदा होते हैं। स्रोत का जो है दिशाएं हैं। चर्म का वायु है, नेत्र का सूर्य है, जीवा का जल है, नासिका का पृथ्वी है, वाणी का अग्नि है, हाथों का इंद्र है, पैरों का विष्णु है, गुदा पायु का मित्र है और उपस्थ यानी शेषन का देवता प्रजापति है, क्योंकि इसका काम है प्रजा पालन। नेक्स्ट श्लोक में देखिए जीवात्मा, ये 24 तत्व है, जड़ है। पुरुष ये 25वां तत्व है। ठीक, अब सारा दर्शन है, छोड़ दीजिए। इसमें आपने पदार्थ विज्ञान में खूब पढ़ा होगा ये श्लोक 12वां 13वां। प्रकृति पुरुष के बारे में बता रहे हैं। उभय, अनादि, अनंत, अलिंग, नित्य, अपर, ऐसा जो है। लेकिन इसमें जो प्रकृति है वो क्या है? त्रिगुणी, बीज धर्मणी, प्रसव धर्मणी, इस तरह से इसके लक्षण दिए हुए हैं। ठीक, यही पूछा जाता है कि प्रकृति एक है, चैतन्य रहित है, सत्वरजोगुण त्रिगुणात्मक है, बीज धर्मणी है। जैसे वृक्ष में बीज रहता है उसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष का ये बीज रहता है। यानी एक चार्ट दिया प्रकृति पुरुष में, साधर्म वैधर्म, ये आप देख लेंगे। पुरुष के विषय में एक ही मत, कारण के अनुसार कार्य करता हुआ है, इसलिए प्रकृति के जो कारण स्वरूप उसके अनुसार महान अहंकार आदि त्रिगुणात्मक होते हैं, उसी तरह पुरुष भी सत्व रजतम गुण मानना चाहिए। देखिए अब ये तो प्रकृति पुरुष की बात हुई। अब सृष्टि उत्पत्ति कैसे होती यहाँ बताया है। स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छा नियति तथा परिणामम च मन्यते प्रकृति प्रथुदर्शिना। जो मोटे मोटे जानने वाले लोग हैं, विशाल बुद्धि वाले लोग, वो बोलते हैं स्वभाव, अपने आप। देखिए जो है बहुत सारे वामपंथी साइंटिस्ट बेचारा क्यों कहते हैं अपने आप हो गया, कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, ठीक, सब अपने आप हो रहा है, स्वभावम। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं दक्षिणपंथी, बोलते हैं सब भगवान की मर्जी है। स्वभावम ईश्वरम, कालम,
कालवादी बोलते हैं काल है भाई, काल। फिर यदृच्छा, योगा योग, जिसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, जो साइंटिस्ट है केमिस्ट्री वाले, हाँ भाई 2 चीज आ गई, हो गया। नियति, दैव, भाग्य, कुछ लोग ये मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं परिणाम, दूध दही मिलेगा, परिणाम उसका जो है क्या होने वाला है, इस तरह का मानते हैं। ठीक, तो अलग अलग सबके मत हैं। 17वें श्लोक में देखिए, तस्मात् उपयोग्यो चिकित्सा संप्रति सर्वदा भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्से। भूतग्राम चिकित्सा के लिए उपयोगी है। जो चतुर्विध भूतग्राम है, जरायु, जंडस, स्वेदज, उद्भिद, वही है। भूतों के अन्य जो अव्यक्त आदि हैं वो चिकित्सा के लिए कोई उपयोगी नहीं, जो विजुअल है वही उपयोगी है। ठीक, अगले में देखिए, क्यों ऐसा उपयोगी है? क्योंकि इंद्रियां जो हैं भौतिक हैं, तो हमें जो द्रव्य समूह चाहिए वो हमको भौतिक चाहिए। अब किसी ने कहा शरीर में आकाश तत्व की कमी हो गई, तो आकाश कहाँ से लाओगे, वायु कहाँ से लाओगे? तो ऐसे महाभूत द्रव्य समान, गुण सामान्य, कर्म सामान्य हो, तो उनको ऐसे महाभूत देना चाहिए। ठीक, ये अभी नहीं, इंटरव्यू वगैरह में कोई पदार्थ विज्ञान का बैठ गया कुशवाहा जी टाइप में, हमारे गुरुजी, तो पूछ सकते हैं। 19वें श्लोक में देखिए, अपनी भौतिक इंद्रियों से अपने भौतिक इंद्रियार्थ का ग्रहण, अपनी अपनी इंद्रियों से अपने अर्थ को मनुष्य ग्रहण करता है। वह इंद्रियां एक से ही उत्पन्न होती हैं। जैसे आपका शब्द है, तो शब्द किससे? कान से ग्रहण होगा। ऐसा नहीं कान नहीं है तो जीवा से ग्रहण हो जाए। ठीक है। आत्मा की सांख्य मत अनुसार भिन्नता, आयुर्वेद में नित्य क्षेत्रज्ञ आत्मा सर्वगत नहीं मानता है। ठीक, अब आप ये श्लोक देखिए, आत्मा के गुण 22वां। आत्मा के गुण: सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राणवायु का धारण, अपान वायु छोड़ना, आंख खोलना, आंख मूंदना, बुद्धि, मन, संकल्प, विचारना, स्मरण करना, विज्ञान, अध्यावसाय और विषयोपलब्धि, ये आत्मा के या कर्म पुरुष के गुण हैं। 16 गुण बताए गए हैं। फिर एक एक मन के गुण बताए हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक जो मन है, अनरसंस, वो क्या करता है? क्रूरता रहित रहेगा। सम विभाग रुचिता, बांट के खाएगा। तितिच्छा, पूछा गया है तितिच्छा किसका लक्षण है? सत्य, धर्म, आस्तिक, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, स्मृति, धृति का ये रहेगा। और अनाभिसंग यानी निरीक्षा पूर्वक काम करेगा, किसी मोह से आसक्त नहीं रहेगा। फिर रजस देखिए, रज क्या है? दुख बाहुल्य रहेगा, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, घूमने का स्वभाव रहेगा, अधीर हो जाएगा, अहंकार, असत्य भाषण, क्रूरता, ढोंग, मान, आनंद संबंधी इस इच्छा और क्रोध, ये गुण रहेंगे। भाई जब लोभ रहेगा तो क्रोध भी होगा। तो ये जो है हमेशा छल कपट वाला रहेगा, इसमें दुख रहेंगे। जब खुश रहेगा बहुत खुश हो जाएगा, दुखी रहेगा तो पूरा सिर पर उठा लेगा पूरा मोहल्ला। तमस गुण, खेद करेगा, वेद आदि को नहीं मानता, धर्म विरोध आचरण करता, बुद्धि उपयोग ना करना, काम करने की इच्छा ना होना, नींद लेने की आदत रहना, यह है तामस काय। फिर हम महाभूत की बात देखेंगे इस श्लोक में। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के गुण क्या? शब्द, शब्देंद्रिय, सर्वछिद्र समूह, विविक्तता, अंडरलाइन करिए विविक्तता। वायु में देखिए, स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय, सर्वचेष्टा समूह, स्पंदन, लघुता, लघुता अंडरलाइन करिए। तेज में रूप, सर्व रूपेंद्रिय, वर्ण, संताप, भ्राजिष्णुता, पंक्ति, तैष्ण, शौर्य अंडरलाइन करिए। तेज का गुण, जो तेजस्वी रहेगा वो बड़ा योद्धा रहेगा। सारे पुलिस वाले, जितने मिलिट्री वाले, जितने क्रिमिनल हैं जो अच्छे वाले, वो सब तेजस्वी रहते हैं, चाहे इविल हो चाहे गॉड हो। आप्यस्तु जल वाले, रसो रासने इंद्रियो, गुरुता, जल में गुरुता रहेगी। स्नेहा ऋतस्य पार्थिव, और इसमें देखिए पार्थिव, गंध, गंधेन्द्रिय, सर्वमूर्त समूह, गुरुता, इस तरह के लक्षण हो जाएंगे। फिर 27वें श्लोक में देखिए, आकाश आदि भूतों में रहने वाले सात्विक गुण। आकाश में क्या है? सत्व बहुल है। ठीक है। वायु रजो गुण बहुल है, अग्नि सत्व रज वाला है, जल सत्व तम वाला, पृथ्वी तमो बहुला है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तत्र सत्व बहुला आकाशा, रजो बहुला वायु, सत्व रजो बहुला अग्नि, सत्व तमो बहुला आप, सत्व तमो बहुला पृथ्वी, ये पूछा जाता है। फिर आप 28 श्लोक में देखिए, जिसको इन्होंने अन्योन्योन प्रवेश बोला है या पंचीकरण बोला। 5 महाभूत में जिस क्रम में इनका निर्माण होगा, तो एक महाभूत जैसे आकाश बना, तो आकाश के बाद क्या बनेगा? उससे वायु बनेगा। तो वायु में क्या होगा? एक तो आकाश का गुण होगा ही होगा, फिर वायु का होगा।
फिर उसके बाद आकाश वायु जल बनेगा। जल मान लीजिए आकाश के गुण होंगे, वायु के गुण होंगे, एक उसके भी गुण होंगे। फिर अग्नि बनेगा, उसमें जल वायु अग्नि पूर्वोक्त महाभूत के सारे गुण होंगे। ठीक, तो इस तरह से इसको अन्योन्या प्रवेश या पंचीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है अष्टो प्रकृतिया षोडश विकारा षोडशेतु क्षेत्रज्ञा समासेन स्वतंत्र परतंत्रियो इत सुश्रुत संहिता शारीर स्थाने प्रथमो अध्याय। इस अध्याय में 8 प्रकृति 16 विकार आयुर्वेद के मतानुसार सांख्य के अनुसार आत्मा का वर्णन किया गया है। तो ये आपका पहला अध्याय खत्म हुआ।